हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एंड चैप्टर इज 14 स्टैटिक्स एंड एक्सरसाइज 14.1 जिसमें हम ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करा चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चन समझते हैं 6। हम लोग मीन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, एज्यूमिंग मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। इसमें ये कहा जाता है जो आपको मेथड सही लगे उससे करिएगा, या उस मेथड का नाम ले दिया जाएगा तो फिर हम उसी मेथड से करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन 6। जो भी इसकी क्राइटेरिया थी क्या था वो हमने इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ा दिया था, जिससे उन्हें आपको पहले से ही क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करा दिए। क्वेश्चन 6 में हमसे ये पूछा गया, जो टेबल आपको दी गई है इसमें कुछ घरों का, जैसे 25 हाउस होल्ड, ये 25 घर हैं, उनका डेली का खर्चा गिवन है। तो वो ये पूछ रहे आप मीन बताइएगा। अगर एवरेजन हम सभी घरों का औसतन खर्चा निकालें तो वो कितना बैठेगा, जाकर केवल ये पूछा गया हमसे। तो जैसे ऐसे 4 घर हैं जिनका खर्चा रोज का 100 से लेकर के 150 रुपये करीब हो जाता है। इसी प्रकार से 150 से लेकर 200 रुपये तक का खर्चा करने वाले जो घर हैं वो हमारे 5 हैं, और 200 से लेकर के 250 रुपये तक का खर्चा करने वाले सबसे ज़्यादा घर हैं वो 12 हैं। तो इस प्रकार से ये आपको इतना गिवन है। आपको इनका मीन फाइंड करना है कि मीन से मतलब एवरेज बताइएगा कि अगर हम ये पता करना चाहें इन 25 के 2500 घरों में 25 हाउस होल्ड है, इन 25 के घरों में अगर मिनिमम हम एक एवरेज पता करना चाहें कि लगभग सबके घर में इतना खर्चा होता है, तो कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को हमें सीखना है। तो इतना हमको गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड होते हैं वो फ्रीक्वेंसी मानेंगे हम। ये इनका डेली एक्सपेंडिचर है। मिड वैल्यू मीन्स होता है आप ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, इनका एडिशन करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200, यानी 250 हो रहा है। 250 का हाफ करेंगे 125। क्लियर? ये भाई 200 हो रहे, 200 का हाफ 100, 50 का हाफ 25, तो 125। अब इनका जो डिफरेंस है वो 50 का है, तो 50 का एडिशन करते चले जाइएगा, बार बार एडिशन अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 175, और ये हो जाएगा आपका 225, फिर ये हो जाएगा आपका 275, फिर ये हो जाएगा 325। 300 प्लस 300 600, हाफ 300 और 50 का हाफ 25। ये आपको मिड वैल्यू मिल गई। अभी आप देखिएगा मिड वैल्यू हमारी थोड़ी लार्ज नंबर में आ रही है। अगर आप डायरेक्ट मीन मेथड का यूज करना चाहेंगे, यहीं से आप फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, लेकिन होगा क्या, वो नंबर थोड़ी लार्ज आएंगे। तो लार्ज कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड करने के लिए कहा जाता है। तो सुइटेबल मेथड या हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हल्के में आ जाए, छोटे छोटे नंबर्स आ जाए, स्मॉल नंबर्स आ जाए, तो इसलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, अब डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मीन्स होता है, एक्स तो हमारी ये टर्म है, ए मीन्स होता है जो आपको डाटा गिवन है इसका मिड वैल्यू यानी कितने डाटा गिवन है आपको 1 2 3 4 5, तो मिड वैल्यू आपकी ये आ गई है, बीचों बीच का नंबर। ठीक, इसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं, ये ए। अब करना क्या होता है, इन सभी नंबर से इसे 225 को माइनस करना है। तो देखिएगा यहाँ से इसको जब इसमें से माइनस 125 माइनस 225, तो कितना बचना चाहिए हमारे पास 100, कंप्लीटली 100। आप इसमें से उसको माइनस कर दो तो 25 से 25 जीरो, 200 से 100। इसी प्रकार से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचना चाहिए हमारे पास 100 से 200 से आप 100 माइनस करिएगा तो 125 बच जाएगा। 125 से 75 कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 50, और ये 0, ये वापस 50 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जाकर के आपका 100, ये फिर आपका 100 आ जाएगा। क्लियर? अभी भी देखिएगा ये नंबर हमारे लार्ज क्वांटिटी में है, तो इससे बचने के लिए हम एक स्टेप आगे और चलते हैं। अगर हम यहीं से सॉल्व कर लें, ये आपका d इंटू एफ का मल्टीप्लाई करके अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ से आपका एज्यूम्ड मीन मेथड माना जाएगा। अभी ये नंबर लार्ज है और सभी नंबर 50 से डिविजिबल है, तो हम एक स्टेप आगे और चलते हैं, दैट इज u इज इक्वल टू d अपॉन h। h हमारा जो सुइटेबल नंबर है वो आप फाइंड कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हमारा 50। ठीक, h 50 है, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 और 2। अब इसके साथ हम f का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां लिखिएगा f इंटू यू, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, और ये हमारा 0 रहेगा, 2 1 जा 2 रहेगा, और 2 2 जा 4। सिग्मा एफ यू, इनका एडिशन करिएगा तो माइनस के हो रहे हैं 13,
प्लस के 8 हो रहे तो माइनस का फाइनली आपका 5 आ गया। नहीं, प्लस के 8 नहीं हो रहे, प्लस के 6 है, प्लस के 6, तो फिर आपका बच गया माइनस का 7। ठीक, माइनस का 7। और ये सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ हमको गिवन है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 25। नाउ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जब मीन फाइंड करेंगे तो मीन इज इक्वल टू होता है जो हमने सब्ट्रैक्शन किया उसका एडिशन प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा रिलेशन हो गया स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। वैल्यू पुट कर दिए, ए है हमारा 225 प्लस सिग्मा एफ यू है माइनस का 7, सिग्मा एफ है 25 इंटू एच था हमारा 50। ये 50 इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 225 माइनस 14 दैट इज 200, जो हमारा मीन निकलेगा जाके इसी नंबर फिर इर्द गिर्द में जाके निकलता है। तो 25 से आप 15 को कम कर देंगे तो ये बचेगा आपका 11, तो 211। अगर ये सभी घरों की एक एवरेजन आप एक्सपेंडिचर फाइंड करेंगे 25 हाउस होल्ड का, तो वो जो आ रहा है आपका 211 रुपीज। ठीक, इतना खर्चा उनका सबका पर डे का है। नोट कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Let's understand next question 7, in which we have given that find out the concentration of sulfur dioxide in the year parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. यानी ये आपको टेबल गिवन है, आपको फाइंड करना है मीन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द ईयर। किसी शहर में आपसे ये पूछा गया है कि इससे शहर तो बड़े होते हैं, सिटी तो लार्ज होते हैं, तो वहाँ 30 लोकेलिटीज़ कलेक्ट की गई हैं। 30 लोकेलिटीज़ को की जगह से ऑक्सीजन का वो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन फाइंड किया गया कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है। सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉइजनियस गैस होती है, जो पॉल्यूशन मतलब जितना ज़्यादा होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन फाइंड किया गया है 30 लोकेलिटीज़ का। इनका जब आप एडिशन करेंगे तो 30 आएगा, 18, 20 और ये 10, 30 हो रहा। 30 लोकेलिटीज़ का उन्होंने CO2 का कंसंट्रेशन फाइंड किया, जो कि आपको टेबल में गिवन है। ये ग्रुप डाटा है, हमसे इसका मीन पूछा गया किसी भी मेथड से। तो इनका हम पहले मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये मिड वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.02, फिर 0.04 और ये 0.0 नहीं, हाँ हमको एडिशन किसका करना है, ये डिफरेंस 4 का है, तो 4 का एडिशन करेंगे तो यहाँ 8 इसमें, तो ये 6 हो जाएगा। फिर 4 का एडिशन करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 और फिर ये हो जाएगा आपका 18 और लास्ट में आ जाएगा 22। देखिएगा ये आपका 44 हो रहा है, तो 44 का हाफ 22 हो जाएगा। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट से हमने मिड वैल्यू फाइंड कर ली। ये तो हमें सभी में करना है, किसी भी मेथड से आपको क्वेश्चन करना हो मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अगर इस प्रकार से ग्रुप डाटा गिवन है। तो अब देखिएगा आप, हमारे पास कोई डाटा लास्ट डाटा तो है नहीं। अगर आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट एज्यूम मीन डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें एक सवाल एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक किसी सवाल को हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से नहीं किया है। फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने डायरेक्ट मेथड से, और आफ्टर दैट जितने भी क्वेश्चन किए वो सभी स्टेप डेविएशन मेथड से ही किए हैं। तो एक सवाल को हम लोग करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, यानी एक स्टेप केवल आगे हम चलेंगे, डी फाइंड करेंगे यहाँ से, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए किसको मानना, 1 2 3 4 5 6 है। तो अब आप डी किसको मानेंगे, ये भी अब 3 ऊपर है 3 नीचे, तो डी मान वो ए मानने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। जैसे 2 यहाँ पर हम लीव करते हैं, 2 यहाँ लीव करते हैं, तो ये मिड में 2 बच गए। इनमें से किसी को भी आप ए कंसीडर कर सकते हैं, चाहे 14 को, 0.14 को, चाहे 0.10, दोनों में से किसी को भी। तो चलिएगा हम इसको ए कंसीडर की, ये ए माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 0.08, यहाँ 0.04, लेकिन माइनस के, यहाँ पर आपका 0 ही आ जाएगा, यहाँ 0.04 और ये हो जाएगा आपका 0.08 और ये हो जाएगा आपका 0.12, ठीक, ये आ गया आपका। लेकिन हमने देखा इसमें कोई डाटा बढ़ा तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। जो डाटा हमारे ये थे
वैसा का वैसा ही रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए इससे आगे नहीं करते हैं, ठीक। एफ इंटू डी, एफ इंटू डी एज्यूम मीन मेथड तक में यही है, इतना ही। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.3032 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.36। यहाँ पर आपका जीरो ही रहेगा, यहाँ पर आपका 0.08 हो जाएगा और यहाँ पर 0.32 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.24 हो जाएगा। अभी आप कंसंट्रेट होके देखें तो माइनस के 32 प्लस के 32 ये हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे एडिशन करने में, क्योंकि हमको सिग्मा एफ डी फाइंड करना है, सिग्मा एफ डी। ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो रहा है। अभी देखिएगा हमारे पास प्लस का कितना आ रहा है, माइनस का तो 0.36 है, 0.36 प्लस का कितना आ रहा है 24 में एडिशन करेंगे 8 का तो ये आ रहा है आपका प्लस का 0.32। तो फाइनली हमारे पास बचा है माइनस का, ये माइनस के 0.04, ये हमारा एफ डी आ गया। नाउ मीन बाई एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से हमको मीन अगर फाइंड करना हो तो मीन हो जाएगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। बस इतना ही हो जाता। आप किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते थे इनको, तो इनटू में एच आ जाता, वही कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ए है हमारे पास 0.10 प्लस ए है हमारे पास माइनस 0.04 अपॉन एफ है 30। इसको सॉल्व हमें करना, तो देखिएगा क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए। हम एलसीएम ले लें इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 3.00। 30 10 जा 300 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लग गया हमारा, और ये हो गया हमारा माइनस का 0.04 अपॉन, तो यहाँ से इनका डिफरेंस फाइंड करिएगा तो डिफरेंस के लिए कितना आ जाएगा। आप एक तरीके से 300 पैसे आपके पास हैं, 300 पैसे से 4 पैसे को जब आप खर्च कर दोगे क्या बचेगा हमारे पास 296 पैसे बचेंगे। ये बचेगा हमारे पास 296, यानी पॉइंट यहाँ लग जाएगा अपॉन 30। 2.96 को हमें 30 से डिवाइड करना है। 30 से किसको डिवाइड करना है 2.96, हमारा पॉइंट लग गया 29 हो गया। 29 30 से लेस नंबर है तो हमें एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हमारे पास 296 आ गया, यानी अगर 300 होता तो कंप्लीट 10 टाइम्स चलेगा तो 9 टाइम्स इसका आपका जा ही रहा है, 9 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा 270, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, एक जीरो और बढ़ा दिया हमने फिर। तो अब कितने बार चला जाएगा हमारा 200 यानी 8 टाइम्स, 8 इतना ही रखेगा। यानी जो उस ईयर में SO2 का कंसंट्रेशन वो आपका आ गया 0.098, यानी अप्रोक्सीमेटली आप 0.09 के समथिंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन 7 था, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Let's understand second last question of this exercise, that is question number 8, in which we have given that a class teacher has the following absent record of 40 student of a class for the whole term। किसी एक टर्म का सभी स्टूडेंट का 40 स्टूडेंट का वो रिकॉर्ड रखता है absent का। Find the mean of the number of days a student was absent, कि कोई स्टूडेंट किसी टर्म में कितने दिन अब्सेंट रहा उसका एवरेज फाइंड हमको करना है, ठीक। तो यहाँ पर कहा गया 40 स्टूडेंट का है और किसी एक स्पेशल बच्चे का उन्होंने फाइंड किया। तो यहाँ पर एक चीज आपको गिवन है, जो ये डाटा है वो सीक्वेंस में, तो आपको प्रत्येक ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 0 से 6 है और फिर यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे देखिएगा 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 2 का ही डिफरेंस है। तो इसके लिए आप ये कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे करेंगे, आप सभी नंबर का अलग अलग मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मिड वैल्यू, तो यहाँ तो इसकी मिड वैल्यू 3 आ जाएगी, ये 16 है तो मिड वैल्यू इसकी 8 हो जाएगी, और ये एडिशन करेंगे 24, मिड वैल्यू 12 हो जाएगी। यहाँ एडिशन करेंगे 34, मिड वैल्यू 17 हो जाएगी। यहाँ एडिशन करेंगे तो 48, मिड वैल्यू 24 हो जाएगी। यहाँ एडिशन करेंगे तो ये कितना होने जा रहा है आपका 2 इसको दे देंगे तो 40 हो जाएगा, 26, 40 प्लस 26 यानी 66 मीन्स 33, और ये हमारा हो रहा है 78,
78 मीन्स 39, हाफ करेंगे तो 39। ठीक, अभी देखिएगा एक इसको दे दीजिएगा तो ये 39 हो गए, तो इनका मीडियन 39 आ जाएगा, मिड वैल्यू। ठीक, अभी आप देखिएगा डायरेक्ट मीन मेथड से ही कर लीजिएगा, डायरेक्ट मीन मेथड से ही कर लीजिएगा, कोई जो भी डाटा है वो है। अगर आप चाहो तो माइनस कर भी सकते हो, चलो इसको डायरेक्ट मीन मेथड से ही करते हैं। तो f इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, तो करिएगा इनका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 33, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 84, और ये हो जाएगा आपका 68, 17 4 या 68, ये हो जाएगा आपका 96, ये हो जाएगा आपका 99, और ये रहेगा आपका 39। ये लास्ट में वैल्यू 1 गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स, और ये सिग्मा एफ आपका 40 गिवन, 40 स्टूडेंट ही है, इनका एडिशन करेंगे, देखो 21, 28, 32 और 8, 40, ये एडिशन कर लीजिएगा जो भी आपका आ रहा है। देखो 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 + 8 32, 32 + 4 36, और ये 39, कैरी 3, 3 + 3 6 और 9 15 और 9 24 और 6 30 38, और ये 46 + 3 40 499। मीन फाइंड कर लीजिएगा, मीन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स हमने फाइंड किया 499 अपॉन 40, जीरो काटेंगे पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 49.9 को आपको 4 से डिवाइड करना है, यानी 1 2 1 और 2, अब पॉइंट लग जाएगा आपका, ये 19 हो जाएंगे, तो 4 4 या 16, फिर आपका 3 बच गया, 4 7 या 28, फिर आपका 2 बच गया, 4 5 या 20। तो जो उसका एवरेज रहेगा एब्सेंट होने का वो 12.475, यानी 12.46 के आपके समथिंग आएगा। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन विच वी हैव गिवन दैट 30 सिटीज हैं, उनका हमको लिटरेसी परसेंटेज गिवन है 30 सिटीज़ का। जैसे कोई 3 शहर ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट आपका 45 to 55% है। लिटरेसी मीन्स साक्षरता प्रतिशत गिवन है हमें, ठीक, कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये हमें 30 शहर है हमारे पास, ये देखो 21 30 शहर नहीं, ज़्यादा शहर है हमारे पास, इसमें गिवन है 35 सिटीज ये गिवन है, और इनका ये अलग अलग लिटरेसी रेट है, हमसे मीन पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही थे, लेकिन हमने फिर भी सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं, किसी क्वेश्चन को भी हमने छोड़ा नहीं, किसी क्वेश्चन को भी हमने आपको होमवर्क में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो एक बार सभी क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या होता है कि जब हम एक ही जैसे क्वेश्चन काफ़ी करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट होती है वो हमारे दिमाग में बैठने लगती है, तो उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक। और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह में भी जो भी गिवन हो, एक बार आप उसे भी देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कोई आएगा तो आप बता पाएंगे, ठीक। तो देखिएगा इसकी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 50 हो जाएंगे, 50 यानी इसकी आ जाएगा आपका 50, यानी कुल मिला के इनका एडिशन 100 हो रहा है, 100 को 2 से डिवाइड करें 50 आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये सब आपके 65 70, ये 10 आपका जो डिफरेंस है 10 का है, तो इसे भी लिख सकते हैं 10 की डिफरेंस ये हो जाएगा 60 70 80 और ये 90। देखेगा ये इसको दे देंगे 5 तो ये 90 हो जाएगा, 90 डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। चलिए ये थोड़े नंबर हमारे लास्ट हैं, तो आप इसको और आगे बढ़ाइएगा, दैट इज d = x - a, और a हम 70 को कंसिडर कर लेंगे क्योंकि ये मिड वैल्यू है, ठीक। ये हमारा a हो, 70 से इसे कम करेंगे तो -20 -10 0, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस का, और ये 20 हो गया। अभी आगे और बढ़िएगा, स्टेप डेविएशन पहुंच जाइएगा तो u = आपका हो जाएगा d/h, और h = हमारा 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये -2 -1 0 1 और ये 2 आ जाएगा, इससे आगे नहीं, ये 0 है, ठीक। अब आपका हो जाएगा f ×
यू, एफ ये है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ये माइनस का 10 और ये 0 रहेगा और ये 8 और ये 6, ठीक। लास्ट ये हो गया आपका सिग्मा एफ यू इक्वल टू माइनस के 16 और प्लस के हैं 14, तो फिर भी माइनस का 2 ही हमारा रिमेनिंग में होगा। माइनस 16 और 8 + 6 14, डिफरेंस फाइंड करेंगे माइनस का 2 और सिग्मा एफ हमको गिवन था 35, ठीक। मीन स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करेंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना था हमारा 70 प्लस ये हमने फाइंड किया -2, एच हमारा गिवन हमने फाइंड किया उसमें लिया था, कंसिडर किया था 10, नहीं एफ 35, 10 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 70 माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन 35। ये 5 से कैंसिल आउट है, 5 जा और 5 7 जा, तो ये हो गया 70 - 5 अपॉन, तो 70 - 5 को 7 से डिवाइड कर लीजिएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, 7 7 जा 49, 1 बच गया, 0 बढ़ जाएगा, 7 1 जा 7, फिर हमारा 3 रह गया, 7 4 जा 28, तो पॉइंट इतनी तक रहने दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 69.29 हमारा एवरेज मीन आना चाहिए, क्योंकि 70 से हमने 7.71 को खर्च किया है, तो उसमें से एक ले लीजिएगा तो 69 बच गया। उस एक से हमने मतलब 100 पैसे से, ऐसे मान लीजिए 100 पैसे से हमने 71 पैसे को खर्च कर दिया, तो हमारे पास बच गए 29, ठीक, क्योंकि 1 होना चाहिए, तो ये आप आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक। 69.29 आना चाहिए। थोड़ा आपका गलत हुआ, देखिएगा हमने जो कटिंग की वो गलत की, 5 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, इसलिए थोड़ा मैच नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद आपका क्लियर नहीं मिल रहा है। तो जब 4, अब ये कितना हो जाएगा हमारा 4/7 हो जाएगा, तो 4/7 हो जाएगा तो आपका डाटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक। 69 तो आएंगे, पॉइंट के बाद का डाटा आपको नहीं मिल रहा, 69 तो रहेगा, 69 में कोई गलती नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया, अब आ जाएगा हमारा 9, देखिएगा पॉइंट लग गया, ये 40 हो गया, 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, आपका 5 आ गया, 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएंगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, ठीक, इतना ही रहने दीजिएगा। अब इतना देखिएगा क्या बचेगा हमारा 69.43%, जो मीन लिटरेसी डाटा हमारा आ रहा है वो 69.43%। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के कम्प्लीटली हमने आपके 9 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज में सॉल्व करा के कंप्लीट कराया। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। हम लोग पढ़ेंगे मीन ऑफ ग्रुप, मॉड ऑफ ग्रुप डाटा। अगले में हम लोग मॉड पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मीडियन। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।